सोशल मीडिया में हाल के दिनों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कमी को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलने लगी हैं, जिसके कारण कुछ इलाकों में लोग घबराकर गैस बुकिंग करने लगे और पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ भी देखने को मिली। स्थिति को देखते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में ईंधन की कोई भी कमी नहीं है और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य रूप से जारी है। इसी को लेकर हमारी संवाददाता आंचल यादव ने आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान साहब। सांगवान साहब, एक सबसे बड़ा जो मुख्य मुद्दा राजनीति का भी बना हुआ है वो है फ्यूल और एलपीजी की किल्लत, जिसको लेकर अब विपक्ष जो है सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, विपक्ष का काम तो सवाल खड़े करना है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो निरंतर इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हमारे देश के किसी भी निवासी को तेल की और गैस की परेशानी ना हो, उसका संकट उनके सामने ना हो और इसके निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। और भरोसा सरकार का है, आम जनता के लिए भरोसा करना चाहिए सरकार पर कि गैस और जो तेल है उसकी दिक्कत किसी भी आदमी को पूरे देश के नहीं होने दी जाएगी। और मेरा एक और अनुरोध है पूरे देशवासियों से कि विपक्ष जो बात कर रहा है उसको करने दें, लेकिन आज समय ऐसा है कि हमें देश के साथ खड़ा होना है। जब संकट का समय है तो हम सबको सरकार के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ और देश के साथ ऐसे समय पर, हम गंभीर समय पर हमें खड़ा रहना चाहिए और हम पूरे देश के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे संकट के समय पर। विपक्ष ये भी कह रहा है कि सरकार की विदेश नीति फेल हो चुकी है। इसके साथ ही पाकिस्तान जैसा देश जो है वो मध्यस्थता कर रहा है और भारत को कोई पूछ भी नहीं रहा कि वो मध्यस्थता भी करा सके इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच। ना पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और ना कर पाएगा। ये सब बातें हैं और मनगढ़ंत बातें हैं। अब कोई भी आदमी कुछ भी बात अपनी तरफ से बोलने लगे, उसको किसी ने ना स्वीकार किया ना कोई बात है, वो अपनी बात कह रहे हैं, कहने दो। और विपक्ष अपनी बात कह रहा और विपक्ष कहता ही कहता है। मैं फिर भी कहता हूँ कि सर्वदलीय बैठक होती है, जिस समय सदन का सत्र कोई भी शुरू होता है, हमारा जब भी शुरू होता है उससे पहले दिन सर्वदलीय बैठक होती है। आज तक किसी भी सर्वदलीय बैठक में जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं वो आज तक बैठक में नहीं आए। जो मुद्दे सदन कैसे चले, किन मुद्दों पर बात रखी जाए, उनको सर्वदलीय बैठक में रखने चाहिए। सरकार उस पर काम करे, लेकिन जब सदन चलता है तो सदन को बाधित करने का काम करते हैं। जो जनहित के मुद्दे हैं, जो सदन के माध्यम से हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं वो सरकार तक पहुँचा, सरकार काम करना चाहती है, लेकिन वहाँ सदन को बाधित करके उन काम को हमेशा प्रभावित करते हैं, जिससे सरकार अपने काम काज में कहीं ना कहीं परेशानी में उलझी रहे। कल भी बैठक हुई थी, उसमें भी राहुल गांधी शामिल नहीं हुए थे। कल जो बैठक थी वो तो मिडिल ईस्ट की समस्याओं को लेकर थी, कैसे सामना किया जाए इस पर चर्चा थी। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और नेता विपक्ष ने ही, एलओपी ने ही कहा था कि सर्वदलीय बैठक बुलाएं, तो वो क्यों बैठक में शामिल नहीं हुए, क्यों उपस्थित बैठक में नहीं हुए, ये तो उनको सोचना चाहिए। जो कहते हैं उसको भी देश देख रहा है और जो कर रहे हैं उसको भी जनता देख रही है। उनके करनी में कथनी में क्या अंतर है, ये तमाम जनता देख रही है। मैं फिर कहता हूं कि ऐसे समय पर हम सबको देश के साथ, सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और सरकार के साथ पूरी जनता खड़ी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में सबका भरोसा है, उनके साथ खड़ी है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।